जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग साइंस के एक पार्ट है बायोलॉजी, जिसका सिलेबस के बारे में देखेंगे। साइंस का मतलब होता है विज्ञान। चूंकि 10th के साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड तीसरा जो भाग है वह बायोलॉजी है। फिजिक्स मतलब होता है भौतिकी, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। केमिस्ट्री मतलब होता है रसायन विज्ञान, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन अभी तक बायोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। बायोलॉजी मतलब होता है जीव विज्ञान, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले साइंस की परिभाषा देख लेते हैं। व्हाट इज साइंस? विज्ञान क्या है? इसका मतलब होता है विज्ञान क्या है, किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, सब एक ही बात। आंसर में लिखेंगे इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। इट इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज, यह क्रमबद्ध ज्ञान है। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, हिंदी में इसे अगर देख लें, इट इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज मतलब क्रमबद्ध ज्ञान। सिस्टमैटिक नॉलेज मतलब क्रमबद्ध ज्ञान। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब होता है एक्सपेरिमेंट करके आधारित। थोड़ा सा रुको, हिंदी में जब इसे देख ले तो इसे कहते हैं प्रायोगिक, प्रायोगिक पर्यवेक्षण के आधार पर क्रमिक ज्ञान। सिस्टमैटिक लिखा हुआ, सिस्टमैटिक मतलब क्रमिक, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्रमिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इट इज a systematic knowledge based on experimental observation, मतलब प्रायोगिक पर्यवेक्षण, प्रायोगिक करके, प्रैक्टिकली करके, ये इसके अंदर देखा जाता है। पर्यवेक्षण के आधार पर क्रमिक ज्ञान, एक के बाद एक, कोई कहते हैं विज्ञान। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। और यह लैटिन वर्ड साइंटिया से बना है, साइंटिया से बना है, जिसका मतलब होता है पूर्ण, यानी ज्ञान, यानी जानना। यह साइंस का एक संक्षिप्त रूप में हम लोगों ने जो है डेफिनेशन लिखा। अब विशेष रूप से हमको पढ़ना है विज्ञान, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में देखेंगे और इसके बाद जस्ट जो है चैप्टर वाइज वीडियो देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्लास 10 बायोलॉजी सिलेबस। चूंकि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह क्षेत्र किसी भी हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो या दुनिया के और कोई काम हो, सबसे पहले हम लोग जो है रणनीति बनाते हैं, सिलेबस देखते हैं कि आखिर इसका सिलेबस क्या है, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछता है, और उसी के अनुसार जो तैयारी किया जाता है, ताकि बेहतर नहीं बेहतरीन नॉलेज हो जाए और बेहतर मार्क्स अचीव हो जाए एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि पूरे पढ़ लिए और एग्जाम में गए तो 2 नंबर लड़ रहा, निराशा हाथ लगेगा। नहीं, कम पढ़ेंगे ज्यादा लड़ेगा एग्जाम में।
पहला चैप्टर का नाम है पोषण। ये इसी को कहते हैं लाइफ प्रोसेस, हिंदी में इसको कहते हैं जैव प्रक्रम, या इसी को कहते हैं पोषण। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे पोषण। कोई भी जीव ऊर्जादायक एवं शरीर निर्माता खाद्य पदार्थों का सेवन करता है उसे पोषण कहते हैं। एकदम सिंपल में देख लेते हैं कि हम लोग या कोई भी जीव जंतु प्राणी भोजन करता है। आखिर भोजन क्यों करता है? भोजन करते हैं तो हम लोग को जो है एनर्जी मिलता है। उस एनर्जी से हम लोग जो है वर्क करते हैं, चाहे देखते हैं किसी वस्तु उसमें भी एनर्जी लग रहा है, बोलते हैं उसमें भी एनर्जी लग रहा है, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं उसमें भी एनर्जी लग रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, घूम रहा है, पढ़ रहा है, सब इन तमाम क्रियाओं में एनर्जी लग रहा है। तो अपने शरीर के जो है मेंटेनेंस करने के लिए भोजन करता है। यह प्रक्रिया जो है जब प्रक्रिया में पोषण कहलाएगा। इस चैप्टर के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे पोषण के प्रकार, स्वपोषण एंड परपोषण। इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे परपोषण के प्रकार, परजीवी भी दो प्रकार के, बाह्य परजीवी। उसके बाद सहजीवी पढ़ेंगे, मृतजीवी पढ़ेंगे, कवक पढ़ेंगे, जीवाणु पढ़ेंगे, अमीबा, प्रेमिसियम, हाइड्रा, इन तमाम जो है पॉइंट के बारे में अध्ययन करेंगे। विशेष रूप से चैप्टर स्टार्ट होगा तो उस वीडियो में देखेंगे। दूसरा जो है, दूसरा चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन। इसको हिंदी में कहते हैं श्वसन। इस चैप्टर से तो हम लोग तमाम जीव जंतु खास करके परिचित हैं, क्योंकि कोई भी जीव जंतु अगर श्वसन नहीं करेगा तो वह जो है जीवित नहीं रह पाएगा। खास करके मनुष्य, अगर हम लोग को 5 मिनट 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन से दूर हटा दिया जाए तो लगेगा कि जो है अब जो है हमारा प्राण शरीर से बाहर होने लगा है। तीसरा परिवहन, पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, पदार्थों का परिवहन। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जाइलम फ्लोएम क्या होता है, मनुष्य में परिवहन के लिए हार्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, हृदय जिसे केंद्रीय पंप कहते हैं। यह जो है कभी भी आराम नहीं करता है। मनुष्य के फेफड़ा के मध्य भाग में बाईं तरफ होता है। इसमें 2 लिंग और 2 नीले होते हैं, यानी इसमें 4 चैम्बर होते हैं। विशेष रूप से इस चैप्टर में विशेष रूप से हम लोग पढ़ेंगे। अगला है उत्सर्जन, एक्सप्रेशन, उत्सर्जन। नाम है चैप्टर का उत्सर्जन। शरीर से बेकार पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाएगा। तो उत्सर्जन केवल मनुष्य में होगा नहीं, जीव जंतु में होगा, हाँ, पेड़ पौधा में होगा, हाँ होगा। उत्सर्जन सभी जीव जंतु प्राणी में होगा। अगला चैप्टर जो है हमारा वह रिप्रोडक्शन है। चैप्टर इधर उधर भी हो जाएगा, आगे पीछे उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब है सिस्टमैटिक ढंग से सभी चैप्टर के बारे में गहन अध्ययन करना, नॉलेज हासिल करना। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन। कोई भी जीव अपने ही जैसे संतान को जन्म देता है तो इस प्रक्रिया को जन्म कहते हैं। जन्म जो सजीवों का प्रमुख लक्षण होता है और इसके द्वारा प्रजाति जाति अपने अस्तित्व को बचाए रखता है। जन्म के प्रकार पढ़ेंगे, लैंगिक और अलैंगिक जन्म। फूलों में जन्म देखेंगे, जीवों में जन्म देखेंगे। आखिर जीव जन्म क्यों करते हैं, और तमाम छोटे छोटे पॉइंट को भी डिटेल से पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इंग्लिश में कहा है तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आखिर जीवों में विकास कैसे हुआ। दिन प्रतिदिन जीवन में चेंजिंग होते जा रहा है। आनुवंशिक
आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इनका जीवन काल 1822 से 1884 है, यानी मेंडल महोदय का जन्म 1822 में हुआ और 84 में जो है इनका मृत्यु हो गया। मेंडल फेमस है, इस चैप्टर के हीरो हैं। मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है क्योंकि मेंडल ने मटर के 7 विभिन्न लक्षणों पर प्रयोग करके पूरे विश्व को बताया। उन्होंने प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम इत्यादि नियमों के बारे में भी प्रतिपादित किया। मटर में क्या किया उन्होंने, एक पौधा के पराग को दूसरे पौधा के पराग पर तोड़ करके इधर उधर किया, जिसके कारण कुछ चेंजिंग देखने को मिला। इसी चैप्टर के बारे में हम लोग कहेंगे गुणसूत्र, क्रोमोसोम इन इंग्लिश। मनुष्य में गुणसूत्र 46 होता है, यानी 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा होता है। मनुष्य में लिंग का निर्धारण पुरुष पर निर्भर करता है, न कि स्त्री पर, क्योंकि पुरुष में 44 प्लस XY गुणसूत्र होता है, जबकि मादा में 44 प्लस XX गुणसूत्र होता है। बाई गुणसूत्र XY रहेगा तो संतान का जन्म लड़का होगा, और XX रहेगा तो संतान का जो जन्म होगा वह लड़की होगा। यानी मिला करके क्या है, भाई यहाँ है और भाई यहाँ पुरुष में है, यानी मिला जुला करके क्या है, तो लिंग का निर्धारण का उत्तरदायित्व पुरुष पर निर्भर करता है। आगे देखेंगे नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नियंत्रण एवं समन्वय, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग मानव मस्तिष्क के बारे में देखेंगे। मस्तिष्क के प्रकार देखेंगे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मिडल ऑब्लिगाटा। इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है। यह तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में जाल जैसा फैला होता है। थोड़ा सा भी अगल बगल से मच्छर भी काटे, चींटी भी काटे या कोई जीव जंतु शरीर पर चलता है तो तुरंत शरीर को मालूम पड़ जाता है। संवेदी न्यूरॉन के द्वारा मोटर संवेदी न्यूरॉन पर पड़ता है, मोटर न्यूरॉन के द्वारा मस्तिष्क में सूचना दिया जाता है और मस्तिष्क में प्रभावी अंत जो है निर्णय दिया जाता है कि उसको मार के भगा दो, नहीं तो शरीर पर हमला कर सकता है। इन तमाम पॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब नियंत्रण और समन्वय के बारे में। और आखिरी चैप्टर है हमारा मानव एवं पर्यावरण, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। हिंदी में इसको कहें मानव एवं पर्यावरण। क्लास 3 से हम लोग देखते हैं पर्यावरण के बारे में। परि प्लस आवरण, पृथ्वी के चारों वैसा पदार्थ जो जीवों को प्रभावित करता है पर्यावरण कहलाता है। तो यहाँ पे जो है बायोलॉजी का सिलेबस है, थोड़ा सा और बायोलॉजी के बारे में देखेंगे। बायोलॉजी यह 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लाइफ मतलब होता है जीवन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, स्टडी मतलब होता है अध्ययन। यानी इसका शाब्दिक अर्थ हो गया स्टडी ऑफ लाइफ, जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाएगा। अब बायोलॉजी में देखेंगे हम लोग जंतु विज्ञान, इसको अंग्रेजी में कहेंगे जूलॉजी, इंटरमीडिएट के बाद कहेंगे। इसका जो पापा है वह अरस्तु महोदय है, अरस्तु, इंग्लिश में इसको कहेंगे अरिस्टोटल, ध्यान देना है। उसके बाद एक हो जाता है वनस्पति विज्ञान, इसमें सभी जीव जंतु प्राणी के बारे में अध्ययन करेंगे जंतु विज्ञान में। एक हो जाएगा हमारा वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जिसको अंग्रेजी में कहेंगे बॉटनी, बॉटनी। इसका जो फादर है वह थियोफ्रेस्टस है,
थियोफ्रेस्टस है। वनस्पति विज्ञान के पापा कहे तो थियोफ्रेस्टस, जंतु विज्ञान के पिता कहे तो अरस्तु, बायोलॉजी के पिता कहे तो अरस्तु। बायोलॉजी शब्द का नामकरण, बायोलॉजी शब्द का जो नामकरण किया था सबसे पहले 1801 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस, पहला लैमार्क था और दूसरा था ट्रेविरेनस। लैमार्क और ट्रेविरेनस दोनों वैज्ञानिक मिल करके बायोलॉजी शब्द का नामकरण किया। नामकरण अलग होता है, खोजना अलग होता है। लैमार्क जो है वह फ्रांस का रहने वाला था और ट्रेविरेनस जर्मनी के रहने वाला था। इस सिलेबस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हमने दिया है। विशेष रूप से इन तमाम चैप्टर में पहुंचने के बाद गहन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।